दो जहां की कामयाबी मुस्तफ़ा के पास है, दो जहां की कामयाबी मुस्तफ़ा के पास है, रहमतों की बारियाबी मुस्तफ़ा के पास है। हर अमल बेकार है इश्क़ मोहम्मद के बगैर, हर अमल बेकार है इश्क़ मोहम्मद के बगैर। याद रख जन्नत की चाबी मुस्तफ़ा के पास है, याद रख जन्नत की चाबी मुस्तफ़ा के पास है। जलसा आपका कामयाबी की तरफ रवा दवा है। आइए हज़रात, अब मैं आपके सामने खतीब ज़ीशान हम ये कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना फ़रूग़ुल क़ादरी साहिब क़िबला तरीक़ी मुद्दसिल्लहुन नूरानी को पेश करता हूँ। वो चंद मिनट में ऐसी गुफ्तगू फरमाएंगे, अगर आप अमल करने की नियत से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी आराम पाएंगे, दुनिया में आप उसे सुनने के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह इज्जतदार बन जाएंगे, मरने के बाद जन्नत के हकदार बन जाएंगे। अगर अमल करने की नियत से सुनेंगे, सारा मन मदरा दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोले नारे तकबीर, जिंदा दिली के साथ बोलिए आ रही है ये सदाएं आयते कुरान से, आ रही है ये सदाएं आयते कुरान से। कुफ्र जीता ही नहीं आज तक ईमान से, नारे तकबीर ही देता है अज़्म हौसला, नारे तकबीर ही देता है अज़्म हौसला। दर्स मिलता है हमको ये तेवरे मुस्कान से। दोनों हाथों को उठा के बोलिए नारे तकबीर, और मोहब्बत से हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा फ़रूग़ुल क़ादरी साहिब क़िबला तरीक़ी उलमाए अहले सुन्नत। मैं इन्हें 4 मिसरों के साथ आने वाले आजरा वो काम करके जा, गुमनामियों में इस तरह तू नाम करके जा, रोशन रसूल पाक के पैगाम करके जा, बातिल के हर फरेब को नाकाम करके जा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमी व खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफीर, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सुवेमा। आमीन। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, बेशक महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, बेशक। और स्टेज पर शायर हिंदुस्तान जनाब शाहिद कमर साहब भी बैठे हुए हैं। जी जी माशाल्लाह। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशलके आला हजरत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। वो लोग सरवरे आलम, जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। हजरात, अब तो आपको मालूम हो गया कि आप खुद नहीं आए हो, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहे करम खींच कर आपको लाई है। अब इस यकीन के साथ बस चंद मिनट में मेरी गुफ्तगू आप सुनिए। चंद मिनट में मेरे बाद खुतबा आते भी रहेंगे, हंसाने वाले भी आएंगे, रुलाने वाले भी आएंगे। मगर मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। पिछले साल भी मैंने गुफ्तगू की थी चंद मिनट, जी जी, और अब की बार भी मेरे करम फरमा हजरत मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब की फरमाइश पर माशाअल्लाह मैं आपके दरमियान हाजिर हूँ। बस मुख्तसर सी गुफ्तगू सुनिए। कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी है, तवज्जो इधर रखिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है,
वो तूबू इलल्लाहि जमीआ। अल्लाह फरमाता है कि सब के सब तौबा करो। क्या फरमाया अल्लाह ने? सब के सब तौबा करो। शराबी है वो भी तौबा करे, जुआरी है वो भी तौबा करे, बेनमाजी है वो भी तौबा करे, ताश खेलने वाला है वो भी तौबा करे, माँ बाप को सताने वाला है वो भी तौबा करे, कुरान की तिलावत से जो दो लोग दूर हैं वो भी तौबा करे, और वो औरतें जो बीवी होकर शौहर को सताती हैं वो भी तौबा करे, और वो मियाँ जो बीवी को सताता है वो भी तौबा करे। अब जरा सोचिए, कुरान कहता है सबके सब तौबा करो। अब मैं और इसको आम कर दूं, आलिम भी तौबा करे, इमाम भी तौबा करे, मुफ्ती भी तौबा करे, मुहद्दिस भी तौबा करे, और सुनो मुक्तदी भी तौबा करे, मुक्तदा भी तौबा करे। बेशक बेशक बेशक। तूबू इलल्लाहि जमीआ, सबके सब तौबा करो। अय्युहल मुमिनून, ऐ ईमान वालों, सबके सब तौबा करो। हजरात, आज हमारी तादाद बहुत है, क्या हमारे पास हुकूमत नहीं है? 57 मुल्कों में मुसलमान हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमत भी है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, पैसे भी आज हमारे पास हैं, दौलत भी है, तादाद भी है, सब कुछ है, मगर अगर देखा जाए तो रुए जमीन पर सबसे ज्यादा मजलूम कौम मुसलमान नजर आ रही है। सताए हम जा रहे हैं, मारे हम जा रहे हैं, पीटे हम जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? कुछ लोग कहते हैं दौलत कमाओ आगे बढ़ोगे, कुछ लोग कहते हैं सियासत करो आगे बढ़ोगे, मगर मैं कहता हूं ये मैं नहीं, कुरान का फार्मूला हम भूल गए। कुरान ने हमें एक फार्मूला दिया है, अगर आगे बढ़ना चाहते हो, गालिब रहना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि सब तुम्हारे सामने झुक जाए, तो कुरान कहता है तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, ऐ ईमान वालों, सबके सब तौबा करो। जब सबके सब तौबा कर लोगे तो होगा क्या? कुरान गारंटी देता है लअल्लकुम तुफ्लिहून, यकीनन कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कामयाब हो जाओगे। हमारी कामयाबी तौबा करने में है। आज हम ऐसे अकड़े हुए हैं, तौबा करने को कोई तैयार नहीं। अब जरा देखिए, नौजवान से पूछिए तो कहेंगे अभी तो मैं नौजवान हूं, अभी कोई मैं मर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, इतने बड़े मजमे में कितने सफेद दाढ़ी वाले लोग बैठे हुए हैं, जरा दाएं बाएं झांक कर देखो, कहां गए वो लोग? कहां चले गए? क्या वो है नहीं? याद रखिए, इसका मतलब यह है कि बुढ़ापे आने से पहले ही वो चले गए दुनिया से। अल्लाह। नौजवानों, ये ना सोचो कि बूढ़ा होकर तब मरूंगा, कमजोर होकर तब मरूंगा। कोई ताकतवर ये ना समझे कि अभी मैं ताकतवर हूं, मौत आने वाली नहीं है। याद रखिए, एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा था, हुजूर कि सबसे अच्छी तौबा कौन से दिन में की जाए, कौन से दिन में तौबा की जाए, और सबसे अच्छी इबादत कौन से दिन में की जाए? जरा तवज्जो से जरा सुनिए, आप उधर ध्यान ना दीजिए, वरना मसलक आला हजरत का हम सिर्फ नारे लगाते हैं। मसलक आला हजरत के एतबार से ये वीडियोग्राफी भी मना है, मगर आज सिर्फ हम खोखले नारे हमारे पास हैं और हम सिर्फ नारे लगाते हैं। वक्त की जरूरत है वो अलग चीज है, मगर बात याद रखिएगा, जो मसला है वो अपनी जगह है। जरा तवज्जो से मेरी बात सुनिए। मैं अर्ज कर रहा था कि बुजुर्ग से पूछा था कि हजरत जरा बताइए, जरा बताएं तो सही कि तौबा करने के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा है, कौन से दिन में तौबा करूं? हजरत जरा बताइए, इबादत करने के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा है? तो उन्होंने क्या कहा था, जरा तवज्जो से सुनिए। उन्होंने कहा मौत से एक दिन पहले। अल्लाह, मौत से एक दिन पहले। तो नौजवान ने अर्ज किया, हुजूर ये कैसे पता कि मौत कब आएगी? अब जरा ध्यान हाजिर रखिए, जिसे दो देना है वहां डाल दीजिए। आप मेरी गुफ्तगू सुन लें, मियाँ इससे तो मेरा नफ्स खुश हो रहा है। अल्लाह। आप मेरी बात सुन लोगे, अल्लाह उसके रसूल खुश होंगे। जरा मेरी बात तवज्जो से सुनिए। मैं अर्ज कर रहा था नौजवान से हजरत ने फरमाया कि मौत से एक दिन पहले, मौत से एक दिन पहले। नौजवान ने कहा
हजरत ये कैसे पता लगेगा, ये पैसे पता लगेगा, मौत का तो किसी को पता ही नहीं है, मौत का तो किसी को पता ही नहीं है। तो फिर बुजुर्ग ने फरमाया जब तुझे पता ही नहीं है कि मौत कब आएगी तो फिर हर दिन तौबा करो और हर दिन अल्लाह की इबादत करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत मौलाना फरूगुल कादी साहिब तरीकी, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। हर दिन तौबा करो, हर दिन इबादत करो। मियाँ मैं जरा एक पैगाम देना चाहता हूँ, मैं तो खताकार सही, आप खताकार सही, हम और आप तो गुनहगार हैं। आओ जरा हदीसे रसूल सुनो, दिल के कान से सुनो। आप दिल में मेरे जुमलों को जगह दें, दिल के कान के साथ सुने। आज शराबी तौबा करने को तैयार नहीं है, जुए खेलने वाला तौबा करने को तैयार नहीं है, सूद खाने वाला तौबा करने को तैयार नहीं है, माँ बाप को सताने वाला तौबा करने को तैयार नहीं है, बेनमाजी तौबा करने को तैयार नहीं है। कुरान से नाता तोड़कर फिर कहता मैं मुसलमान हूँ, मैं कहता हूँ वो भी तौबा करने को तैयार नहीं है। मगर सुनो, इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन जो मासूमीन के सरदार हैं, सारे बेगुनाहों के सरदार हैं, नबी अकरम हैं, नबियों के नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्नी अतूबू फिल यौम कुल्ला मियाता, इन्नी अतूबू फिल यौम, हुजूर फरमाते मैं हर दिन तौबा करता हूँ। कितनी बार तौबा करता हूँ? मेरे आका फरमाते हैं 100 मरतबा रोजाना तौबा करता हूँ, 100 मरतबा रोजाना तौबा करता हूँ। अब जरा याद तो कीजिए, मेरे आका मासूम हैं, बेगुनाह हैं, नबी बेगुनाह हैं, फिर भी तौबा फरमा रहे हैं, फिर भी इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। बदअकीदा यही मार खा गया। बदअकीदा कहता माज़अल्लाह नबी गुनहगार थे इसलिए तौबा करते थे। ओ बदअकीदा जरा अपने अकीदे की इस्लाह कर, नबी इसलिए तौबा नहीं फरमाते थे माज़अल्लाह कि नबी गुनहगार थे, बल्कि नबी की शान तो ये है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे बेगुनाहों के सरदार हैं। नबी ने तौबा इसलिए फरमाई, इस्तिग़फ़ार इसलिए नबी ने किया ताकि मेरी सुन्नत बरकरार हो जाए, मेरी सुन्नत साबित हो जाए। और फिर मेरी उम्मत, नबी देख रहे थे मेरी उम्मत में जुआरी भी होंगे, शराबी भी होंगे, कबाबी भी होंगे, नाचने वाले भी होंगे, गाने वाले भी होंगे, नमाजों को छोड़ने वाले भी होंगे। मेरे आका ने तौबा फरमाकर तुम उम्मत को हुजूर ने तालीम दे दी कि मेरी सुन्नत समझकर तुम तौबा करो। और तालीम उम्मत के लिए नबी ने तौबा फरमाई ताकि तुम तौबा करो। मैं तौबा कर रहा हूँ, जब मैं बेगुनाह हूँ मैं तौबा कर रहा हूँ, तुम उम्मती हो, तुम्हें कितनी तौबा करनी चाहिए। और इसलिए नबी ने तौबा फरमाई ताकि मेरी तौबा की बरकत से उम्मत की तौबा कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, की तौबा कबूल हो जाए। हुजूर रोजाना 100 दफा तौबा करें और हम एक बार भी तौबा ना करें, सुबह से शाम हो जाती है। जरा अपना जायजा लीजिए, बस मैं गुफ्तगू समेट रहा हूँ। याद रखिए, फिर कुरान ही से सुनिए। आजकल तो स्टेजों पर कुरान और हदीस कम सुनाए जाते हैं, कह के और किस्से कहानियां सुनाकर खूब हंसाए जाते हैं। और आपका मिजाज भी वही बन गया है, उसी मुकर्रर खतीब को आप पसंद करते हो जो आपको हंसाए। मैं कहता हूँ हंसाने के लिए मोबाइल में बहुत सारे फंक्शन आपके पास मौजूद है, टीवी आपके पास है, हंसने के लिए बहुत सारी जगह है। ये जलसे हंसने की जगह नहीं, यहाँ तो गुनाहों से तौबा करो, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद आती है, न जाने कौन नेक हो और एक के सदके में सबकी तौबा कबूल हो जाए। चलो हम सब के सब गुनहगार हैं, मगर जिनके नाम पर जलसा हो रहा है वो तो रब के महबूब हैं, उनके सदक़े में तौबा कबूल हो जाएगी। कुरान सुनिए, अल्लाह दूसरी जगह इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को महबूब बना लेता है। अल्लाह किसे दोस्त बनाता है? सबको दोस्त नहीं बनाता। शराबी दोस्त अल्लाह का नहीं बन सकता, जुए खेलने वाला अल्लाह का दोस्त नहीं बन सकता, बेनमाजी अल्लाह का दोस्त नहीं बन सकता, माँ बाप को सताने वाला अल्लाह का दोस्त नहीं बन सकता, बीवी पर जुल्म करने वाला
अल्लाह का दोस्त नहीं बन सकता। या औरत जो बेवफाई कर रही है वो भी अल्लाह की बारगाह में महबूब नहीं बन सकती है। रब की बारगाह में महबूब वो बनेगा जो तौबा करेगा, कसरत के साथ तौबा करेगा। चलते चलते मैं चंद जुमलों में हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज़ हैं। कौन हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज़? ये हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज़ कौन है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीरों के पीर हैं, हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज़ हैं। क्या शान है हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज़ की। वो हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज़ जो तमाम वक्त के तमाम वलियों के सरदार हैं, गौसे ज़माना हैं, मगर जब आप उनकी जिंदगी पढ़ोगे, इब्तिदाई जिंदगी का मुताला करोगे तो हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज़ कौन थे? जो बहुत बड़े अपने वक्त के डाकू थे। सिर्फ डाकू ही नहीं, डाकुओं के सरदार थे, रहज़नों के सरदार थे। बहुत बड़े लुटेरे का नाम फुज़ैल था। बहुत बड़े डाकू का नाम फुज़ैल इब्ने अयाज़ था। के ये करते क्या थे? डाका जनी करते थे, लोगों को लूटते थे। यही उनका मशगला था। एक बहुत बड़ा काफिला आपके साथ रहता था और उन डाकुओं के आप सरदार थे। स्कीम बनाई गई कि फला काफिला आने वाला है, उस काफिले को लूटना है। फला मुल्क से वो काफिला यहाँ से होकर गुजरेगा। वो सब के सब वहाँ बैठे हुए हैं, काफिले वाले आ रहे हैं और काफिले वाले भी अपने मुल्क से चले हैं। तो वो ऐसे नहीं चले, उन्होंने तय किया कि ऐसा किया जाए, हम ऐसे नहीं बल्कि अपने साथ किसी कुरान पढ़ने वाले हाफिज को साथ लेके चलते हैं, ताकि वो हाफिज कुरान की तिलावत करता रहेगा। कुरान की बरकत से काफिला भी महफूज रहेगा, काफिले का माल भी महफूज रहेगा, हमारी जानें भी महफूज रहेंगी, हमारा माल भी महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत तुम्हारा क्या हाल है? कुरान भाई इधर देखो, इधर। अरे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत हूँ। बेशक। अगर खूबसूरत ही को देख रहे हो तो जरा मुझे भी देख लो आप। सुभान अल्लाह। मोमिन हूँ, मोमिन। एक मोमिन दूसरे मोमिन को मोहब्बत से देखता है तो देखना भी इबादत है। बेशक। और इंसानी फितरत है। इंसानी फितरत का तकाजा यह है कि सामने वाला अगर आपसे गुफ्तगू कर रहा है तो आप उनको देखो, वो आपको देखे। जब ये गुफ्तगू ज़हनो दिमाग में उतरेगी। आप मेरी गुफ्तगू तो सुनिए, मेरे बाद इंशाअल्लाह बहुत कामयाब तकरीरें भी आप सुनेंगे और कामयाब नातें भी आप समाअत करेंगे। जरा जल्दी जल्दी मेरी बात सुनिए। मैं अर्ज कर रहा था, आप करते क्या हो? कुरान। आप करते क्या हो? कुरान पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। आज हाल क्या है? कारखानों में, दुकानों में हाल क्या है? मोबाइल पे सूरे बकरा लगा के छोड़ देंगे। अब वो काम कर रहा है, ध्यान उधर नहीं है, कचौरी बना बना कर बेच रहा है, तिलावत हो रही है, उसकी कोई परवाह नहीं। कुरान पढ़ा जा रहा है, मशीन में बैठा है, कपड़ा सी रहा है, कुरान ध्यान से नहीं सुन रहा है। याद रखिए, शरीयत का हुक्म ये है, कुरान का हुक्म ये है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो, गौर से सुनो। आज तुम इस तरह से कारखानों में इस तरह से सूरे बकरा हो या सूरे बकरा हो या सूरे यासीन हो, तिलावत लगा के छोड़ देते हो और इधर उधर देखते रहते हो। याद रखो, ये हरकतें छोड़ो। और फिर कहते हो हजरत मौलाना ज़ियाउर रहमान से कि हजरत आपने फरमाया था सूरे बकरा 40 दिन पढ़वाना, पढ़वाया फिर भी बरकत नहीं हुई। कहां से बरकत होगी जब तुम उसका अदब व एहतराम नहीं करोगे। मैं अर्ज कर रहा था कि वो काफिले वाले अपने साथ हाफिज़े कुरान को लेके चले हैं। क्यों चले हैं? ताकि काफिले वाले भी महफूज रहे, माल भी महफूज रहे कुरान की तिलावत की बरकत से। चुनांचे होता क्या है? अब वो कारी साहब जब रात का वक्त आता है, जिस मकाम पे जाकर ये लोग ठहरे हैं, खेमा नसब किए हैं, उसी मकाम पे झाड़ियों के पीछे हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज़ अपने साथियों के साथ छुप कर बैठे हुए हैं कि जब रात का सन्नाटा छा जाएगा, काफिले को लूटा जाएगा। स्कीम बना रहे हैं। और इधर होता क्या है? जो कारिए कुरान साथ में थे, अब वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं। जब कुरान की तिलावत शुरू हुई, हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज़ झाड़ियों से
निकल कर आते हैं। अब खेमों में तलाश करते हैं कि आवाज कहां से आ रही है, कुरान पढ़ने की आवाज कहां से आ रही है। ढूंढते ढूंढते उस खेमे में पहुंच गए जिस खेमे से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। हजरत फुज़ैल इब्न अयास बड़े लहीम सहीम थे, बड़े ताकतवर थे, बड़े हसीनो जमील थे और हथियारों से लैस हैं, क्योंकि डाकुओं के सरदार हैं। खेमे के दरवाजे पे जाकर आप खड़े हो गए। कारी जो कुरान पढ़ रहा था, जब नजर पड़ी तो देखते ही जबान बंद हो गई, जबान बंद हो गई, तिलावत उन्होंने छोड़ दी। हजरत फुज़ैल इब्न अयास फरमाते हैं कि आखिर तुम रुक क्यों गए, ठहर क्यों गए? मैं कुरान सुनना चाहता हूं, तुम सुनाओ ना। हजरत फुज़ैल इब्न अयास को देखने के बाद होशो हवास खो बैठा था वो, कि हथियारों से लैस होकर मेरे सामने ये आ गए हैं, ये तो डाकुओं के सरदार हैं। हिम्मत हार बैठे थे। मगर हजरत फुज़ैल इब्न अयास फरमाते हैं, मियां तुम्हारी आवाज खींच कर लाई है, कुरान की मोहब्बत में आया हूं। अब मैं चाहता हूं कि तुम कुरान पढ़ो, मैं कुरान सुनना चाहता हूं। जब उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया और जब वो आयत आई, अलम यानिल लदीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों पर वो वक्त अभी नहीं आया कि अल्लाह के जिक्र से उनके दिल लरज जाएं? अल्लाह के जिक्र को सुनने के बाद उनके दिल लरज जाएं? क्या वो वक्त नहीं आया? जब ये आयत वो पढ़ते हैं कारी, हजरत फुज़ैल इब्न अयास की चीख निकल जाती है, धारे मार कर रोते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। होश आता है, फिर फरमाते फिर पढ़ो। कारी पढ़ रहा है, आप रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, और फिर उसके बाद सच्चे दिल से तौबा करते हैं, हथियार फेंकते हैं, और उसके बाद डाका जनी से आपने तौबा कर ली। तौबा करने के बाद हजरत फुज़ैल इब्न अयास अब साथियों के पास से गुजर रहे हैं, साथियों से फरमा रहे, अब आज के बाद तुम मेरे साथी नहीं। अब फुज़ैल वो फुज़ैल नहीं है, फुज़ैल बदल गया। साथियों ने कहा क्या बात है, आप तो हमें कहकर लाए थे कि चलो लूटना है, काफिले वालों को लूटना है, माल बहुत लेकर के जा रहे हैं, हम माल लूटने के लिए आए हैं, आखिर ये तब्दीली कैसे आ गई? तो हजरत फुज़ैल इब्न अयास फरमाते हैं, अब मैं डाकू नहीं हूं, मैंने डाका जनी से तौबा कर ली है, तौबा कर ली है, सच्ची तौबा कर ली है। सच्ची तौबा की बरकत देखो, अब तमाम साथी, तारीख बताती है 40 साथी थे, सबने कहा हुजूर अब तक आप डाका जनी में हमारे सरदार थे, तो तौबा करने में भी आप हमारे सरदार ही बनोगे। हथियार फेंकते हैं, सब के सब तौबा कर लेते हैं। इशारा समझ गया मैं, मगर जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं माजूरत के साथ वहां पहुंचा कर ही रहूंगा। बस सुन लीजिए आप, मेरे बड़े करम फरमा हजरत मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब ने, समझे, बड़े भाई हैं, हाँ उनकी मोहब्बत है, उनका हुक्म हुआ है, हुक्म वो भी हो गया है, वो भी मानना जरूरी है। मगर मैं अपनी बात खत्म यहाँ करके जाऊंगा, खास पैगाम दे करके जा रहा हूँ, वो सुनिए। हजरत फुज़ैल इब्न अयास ने जब तौबा की बरकत देखो, सारे डाकुओं ने तौबा कर ली, सबके सब ने तौबा कर ली। अब जब सबके सब ने तौबा कर ली, अब हजरत फुज़ैल इब्न अयास फरमाते हैं कि याद करो, क्योंकि तौबा का मसला ये है, सुन लीजिए ध्यान से, आपने अगर भाई का हक दबाया है और तौबा करते रहें और भाई को हक ना दें, तो आपकी तौबा मानी नहीं जाएगी। ये एक है हुकूकुल्लाह, एक है हुकूकुल इबाद। तफसील में जाने का वक्त नहीं है। नमाज नहीं पढ़ रहे हो आप, हुकूकुल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, रोजा नहीं रख रहे हो, हुकूकुल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, कुरान से दूर हो, हुकूकुल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो। हुकूकुल्लाह का मसला यह है
कि वहां तौबा कर लो तो अल्लाह माफ कर देगा। हुकूकुल इबाद का मसला ये है कि तौबा भी करनी है और तौबा के साथ साथ जिसका माल लूटा है, इसका माल खाया है, जिसका माल दबाया है, जिसको गाली दी है, गाली देकर जिसको तकलीफ पहुंचाई है, तौबा भी करना है। जिसे गाली दिए हो उससे माफी भी मांगनी है। हुकूकुल इबाद का मसला ये है कि गीबत से तौबा भी करनी है, जिसकी गीबत किए हो उनसे माफी भी मांगनी है, माफी भी मांगनी है। तफसील में जाने का वक्त नहीं है, बस सुनिए। हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज़ फरमाते हैं कि अब याद तो करो किस किस का माल हमने लूटा है, ताकि उनसे जाकर माफी मांगे। अब हजरत फुज़ैल वो सारा लिबास फेंक देते हैं, टाट का लिबास पहनते हैं, सादगी की जिंदगी इख्तियार करते हैं, खाना पीना भी मुख्तसर हो गया। अब हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज़ ढूंढते हैं, उन लोगों से माफी मांगते हैं जिसे गाली दी थी हजरत फुज़ैल ने, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, भाई मैंने आपको धमकाया था, आपका दिल दुखाया है, अब आप मुझे माफ कर दो। सामने वाला कहता है क्या बात है? हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज़ फरमाते हैं मैंने अल्लाह के साथ सुलह कर ली है, जब तक तुम माफ नहीं करोगे अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। सामने वाला सुनता है, गले से लगाता है, माफी देता है, एक एक से माफी मांगते हैं। याद आया कि एक यहूदी का माल हमने दबाया था, सोने की ईंटें उनकी हमने दबाई है और सोने की ईंटें हमने उनसे छीनी है। उस यहूदी की चौखट पर हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज़ पहुंच जाते हैं, रात के सन्नाटे में पहुंचते हैं, दस्तक देते हैं। यहूदी बड़ा रईस आज़म था उस इलाके का। जब हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज़ दस्तक देने के बाद फरमाते मैं फुज़ैल इब्ने अयाज़ हूँ, यहूदी कांप जाता है कि फुज़ैल फिर आ गए तुम लूटने के लिए, फिर लूटने के लिए आ गए। हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज़ फरमाते हैं ऐ मेरे भाई अब मैं लूटने नहीं आया हूं, तुमसे माफी मांगने आया हूं, तुमसे माफी मांगने आया हूं। दरवाजा खोला, हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज़ सामने खड़े हैं। वो देखकर हैरान है कि हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज़ नहीं है, क्योंकि बहुत चेंजिंग आ गई है लिबास में, बदन में, हर चीज में। अल मुख्तसर ये उसने कहा आप फुज़ैल इब्ने अयाज़ नहीं हो। आपने फरमाया मैं वही फुज़ैल इब्ने अयाज़ हूँ, मैंने सच्ची तौबा कर ली है, हुजूर का सच्चा गुलाम बन गया हूँ। रोते हैं और फरमाते हैं तुम मुझे माफ कर दो। उन्होंने कहा ऐसे माफ नहीं करूंगा, आपने मेरी सोने की ईंटें चुराई है, सोने की ईंटें आपने मेरी गसब की हैं, वो ईंटें लाओ, ईंटें लाओ। हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज़ फरमाते मेरे भाई मुझे माफ कर दो, अब तो वो ईंटें हैं नहीं, सारी खत्म हो गई, सारा माल खत्म हो गया है, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, ऐसा है आप जाओ जंगल में जाओ, मिट्टी से ईंटें बनाओ और कच्ची ईंटें मिट्टी की ईंटें बना करके लाओ, मैं तुम्हारी उन्हीं ईंटों को एक कट्टे में भर के लाओ, बोरी में भर के लाओ, मैं तुम्हारी उन्हीं ईंटों को सोने की ईंट तसव्वुर करके रख लूंगा। हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज़ पहुंच गए, अल्लाह के वली हैं। हम लोग क्या हैं जरा सोचिए, सरापा गुनहगार हैं। बाप का दिल दुखाया है, बाप से हम माफी मांगना नहीं चाहते। भाई का दिल दुखाया है, हम भाई से माफी मांगना नहीं चाहते। चाचा का दिल दुखाया है, हम चाचा से माफी मांगना नहीं चाहते। पड़ोसी को गाली देकर हमने उसका दिल दुखाया है। नौजवानों तुम्हारा हाल ये है, दिल्ली में आकर तुमने ये तहजीब कौन सी बना ली, बात बात पर गालियां। अबे गालियां देना हमारी तहजीब नहीं, बल्कि गालियां सुनकर दुआएं देना हमारी तहजीब है। हमारी तहजीब क्या है? गालियां सुनकर दुआएं देना। यहाँ तो हाल क्या है, अगर कोई एक गाली दे तो हम एक सांस में न जाने कितनी गालियां दे देते हैं और शान समझते हैं। बात खत्म कर रहा हूं, सुनिए। गए, माफी मांगने का तरीका देखिए। हम किसी से माफी मांगना नहीं चाहते। अगर हमसे कोई कह देता, हम कह चलो यार दे छोड़ो, नहीं कर रहा माफ, तो हम ये कह देते। मगर अल्लाह के वली, सुभान अल्लाह, हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज़ वलियों के सरदार हैं, खुद जाते हैं, मिट्टी गोंदते हैं, धूप में बैठे हैं, धूप की तपिश हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज़ की पीठ की खाल जला देती है। आप ईंटें तैयार करते हैं, मिट्टी की ईंटें लेकर आते हैं, बोरी में भर के लेके आते हैं
और आकर उस यहूदी से कहते हैं ये लीजिए। यहूदी ने जब बोरी खोली तो क्या देखते हैं कि उसमें मिट्टी की ईंटें नहीं, सोने की ईंटें हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सोने की ईंटें हैं। अल्लाह या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह माशाअल्लाह। वो यहूदी हजरत फुज़ैल इब्ने अयास के हाथों को चूमता है और कदमों पे गिर जाता है। यहूदी कहता है अब देर मत करो फुज़ैल, अब तौबा करा के मुझे भी मुशर्रफ पे इस्लाम कर लो, नबी का कलमा पढ़ाकर मुझे भी मुसलमान बना लो, हुजूर का गुलाम बना लो। हजरत फुज़ैल इब्ने अयास फरमाते हैं कि आखिर मामला क्या है। यहूदी ने कहा जरा झांक कर देखो, बोरी में झांक कर देखो। हजरत फुज़ैल इब्ने अयास ने जब झांक कर देखी तो आपने क्या देखा कि वो मिट्टी की ईंटें नहीं, सोने की ईंटें हैं। आपकी हैरत से आंखें फट गई। यहूदी कहता है मैंने तौरात में पढ़ा है, तौरात में पढ़ा है कि जब नबी का गुलाम सच्चे दिल से तौबा कर लेगा तो सच्चे तौबा की बरकत ये है, सच्ची तौबा की अलामत ये है, सच्ची तौबा की पहचान ये है कि जब मुसलमान सच्ची तौबा कर ले, अगर मिट्टी पे भी हाथ रख दे तो अल्लाह उस मिट्टी को भी सोना बना देता है। फुज़ैल तुझे मुबारक हो, तेरी तौबा कबूल हो गई है, तेरी तौबा कबूल हो गई है। कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को महबूब बना लेता है, महबूब बना लेता है। मेरे दोस्तों, पैगाम देने का मकसद ये है, अब तक अगर तुमने नमाजें छोड़ी है तौबा करके नमाजी बन जाओ। अब तक तुमने माँ बाप को सताया है तो तौबा करके माँ बाप के वफादार बन जाओ। अब तक अगर तुमने शराबें पी है तो सच्चे दिल से तौबा करके शराब से तौबा करो, बोतल को फेंको, ताश की गड्डियों को फेंको, जुए से तौबा करो, हर गुनाह से तौबा कर लो। अल्लाह की इज्जत की कसम, कुरान ने गारंटी दी है लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह। जब हमारा इमाम भी तौबा करेगा, मुक्तदी भी तौबा करेगा, आलिम भी तौबा करेगा, जाहिल भी तौबा करेगा, जब सब तौबा कर लेंगे इंशाअल्लाह फिर हम ही गालिब रहेंगे, दुनिया मगलूब हो जाएगी, हम गालिब हो जाएंगे। इसीलिए मेरा पैगाम सुनो, आज ये पैगाम लेकर के जाओ, सच्चे दिल से तौबा कर लो। अल्लाह मुझे भी मौत से पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, आपको भी सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तौबा हमने कर ली तो कोई हमारी तरफ आंखें नहीं उठा सकता है, बल्कि जो भी हमें देखेगा मोहब्बत की नजर से देखेगा। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ अभी नातवा था, जो कुछ बयां हुआ आगाज बाब था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।